बिग बॉस का हर कंटेस्टेंट इस सेट पर बहुत सी उम्मीदें और सपने लेकर आता, क्योंकि कंटेस्टेंट की नजर में ये एक सेट नहीं बल्कि असलियत का आईना है, जिसे या तो जनता पसंद करती है या तो नापसंद। या तो इस मंच से इंसान सुपरस्टार बनकर निकलता है या तो बदनाम होकर। अंकिता लोखंडे भी इस मंच पर कुछ ऐसा ही सफर तय करके पहुंची है। अंकिता जब फिनाले तक पहुंची तो उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि टीवी की जानी मानी कलाकार को इतना ढेर सारा प्यार और सम्मान मिल सकता है। जब अंकिता जर्नी के वक्त मंच पर आती है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह से आवाज बंद हो जाती है। अंकिता की आंखों से आंसू बहने रुक ही नहीं रहते और वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वो सपना देख रही है। इसलिए अंकिता इस मंच पर कुछ उसी गेटअप में आई जिसे उन्हें पहचान मिली। जी हाँ, पवित्र रिश्ता की अर्चना मानव। जी हाँ, पवित्र रिश्ता की अर्चना बनकर अंकिता इस मंच पर आई तो लोगों ने उन पर खूब प्यार लुटाया। अंकिता लाखों फैंस को देखकर खूब रोई, सिर पटक कर रोई। अंकिता को यकीन नहीं हुआ कि इतने सारे फैंस उनके लिए खड़े। अंकिता की हालत हार्ट अटैक जैसी बन गई। उन्हें बिग बॉस ने पवित्र रिश्ते की पहचान दी। अंकिता ये पहचान पाकर फूले नहीं समा रही और रो ही जा रही। अंकिता की बिगड़ती हालत के बाद उन्हें मंच से हटा दिया गया और वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकी। सब कुछ उनकी फीलिंग्स ने बयां कर दिया। अंकिता लोखंडे फिनाले तो पहुंच गई, लेकिन फिनाले से ट्रॉफी लेकर जाएंगी या नहीं वो 28 जनवरी को पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त अंकिता की हालत बहुत खराब है। बिग बॉस के बाद उनका क्या होगा, यानी ससुराल में जगह मिलेगी या नहीं, क्योंकि बिग बॉस में उनके ससुराल को लेकर जो मुद्दे उठाए गए उसमें अंकिता बुरी तरह फंस चुकी है। ससुराल की भी बुरी हो चुकी है। बिग बॉस से उनकी सास को बुरी पहचान मिली, ट्रोल किया गया, लोगों ने डेंजरस और खड़ूस सासू माँ बोला। इन सब के बाद अंकिता पर भी बुरा असर पड़ने वाला है। अंकिता अंदर ही अंदर ये बात सोचकर घबराए जा रही और अपनी हालत खराब कर रहे हैं। इसी डर को उन्होंने विकी से भी शेयर किया था कि पता नहीं क्या होने वाला है, लोग क्या सोच रहे होंगे। विकी ने जवाब में कहा कि जो कुछ हुआ उसका तुझे जवाब तो देना ही होगा। यानी विकी भी अपनी माँ की बात ही सुनेंगे। अगर माँ विकी से तलाक लेने के लिए कहेंगी तो विकी एक झटके में अंकिता को तलाक भी दे सकते हैं। अंकिता यहाँ पूरी तरह से पति विकी को फेवर पाकर ससुराल में जाना चाहती है ताकि सास ससुर को जवाब देने पर विकी उनका सपोर्ट करें। अब यहाँ भी अंकिता की चालाकी साफ दिख गई है, क्योंकि विकी के बेघर होने पर अंकिता खुश थी। उन्हें मुस्कुराते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया। इसके बाद अंकिता की चालाकी लोगों ने नोटिस कर ली और ये चालाकी उनकी ट्रॉफी के वक्त नुकसान दे सकती है। बिग बॉस 17 की ट्रॉफी अब कंटेस्टेंट तक पहुंच चुकी है। 5 कंटेस्टेंट फिनाले तक पहुंच गए और वो हैं मुनव्वा फारूकी, अभिषेक, अंकिता, मन्नारा और अरुण। अब शो का एक प्रोमो सामने आया जिसमें सभी फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस नजर आ रही है। सबकी फिनाले परफॉर्मेंस की झलक दिख रही है। हालांकि जिसे देखकर फैंस ज्यादा एक्साइटेड हुए वो है ट्रॉफी। दरअसल शो के प्रोमो में सीजन की ट्रॉफी की झलक भी दिखी। ट्रॉफी काफी अलग है। ट्रॉफी को आप देखेंगे तो इस सीजन की थीम दिखेगी दिल, दिमाग और दम। इनके अलावा ट्रॉफी के साइज में भी बी बना हुआ है जो बिग बॉस को इंडिकेट करता है। इस ट्रॉफी के साथ कंटेस्टेंट को 30-40 लाख रुपए मिलेंगे और एक कार भी मिलेगी, यानी जो विनर बनेगा। ऐसे में अंकिता ने पहले ही ड्रामा शुरू कर दिया। अंकिता ने जैसे ही ट्रॉफी देखी वो पागलों वाली हरकतें करने लगी, चीखने लगी। लोगों ने कहा ऐसा लग रहा है इन्हें पहले ही पता चल गया कि ये ही विनर बनेगी, या इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस है, कहीं इनका ये घमंड चकनाचूर ना हो जाए। अंकिता बेहोशी वाले ड्रामे करने लगी और ऐसी नीच हरकतें देखकर लोगों ने इन्हें वहीं पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। पूजा भट्ट जो बिग बॉस OTT 2 की कंटेस्टेंट रही हैं और वो मन्नारा के सपोर्ट में उन्हें स्ट्रॉन्ग कहेंगी। अंकिता की दोस्त और एक्ट्रेस अमृता आएंगी। इस दौरान दोनों इमोशनल हो जाएंगी। अमृता कहती हैं कि जितनी बार तुम शो में रोई हो उतनी बार मैं और मेरी मम्मी भी शो देखकर रोई हैं।